कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल कार्तिकेय सिंह। डॉक्टर कार्तिकेय सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वर्तमान जो समय है परीक्षाओं के लिए जाना जाता है। इस दौरान बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या विभिन्न राज्यों के जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो इस माह में आयोजित की जाती हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं भी चल रही होती हैं। हमारा जो युवा है, छात्र छात्राएं हैं, इस दौर में काफ़ी तनाव में रहते हैं और आमतौर पर एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है, स्ट्रेस। तो आज हम आपसे जानेंगे कि ये जो तनाव प्रबंधन है ये क्या है और हमारे जो युवा साथी हैं वो कैसे इससे बच सकते हैं या बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। तो बताएं हमारे श्रोताओं को कि स्ट्रेस क्या है। देखिए, तनाव अच्छे तरीके का भी तनाव होता है और बुरे तरीके का भी तनाव होता है। तो जब तनाव से हमारा परिणाम किसी भी कार्य का जब वो अच्छा होता है तब हम उस चीज को एक अच्छा तनाव बोलते हैं। लेकिन वहीं जब वो तनाव जो है हमारी जो है क्षमताओं को बढ़ाने की जगह घटाने लग जाता है तब हम उसको बुरा तनाव बोलते हैं। जैसे कि सब देखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जितने भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स होते हैं उस समय भी उनको तनाव होता है, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है तो हम बोलते हैं कि भाई इसको तनाव झेलने की क्षमता इसकी बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं अगर उसकी क्षमता कम हो जाती है तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं यार इसमें तो जो है तनाव झेलने की क्षमता कम है। तो हमारा जो पर्पस है हमारे श्रोताओं को और विद्यार्थियों को उस तनाव से उनके परिणामों को अच्छा रिजल्ट कैसे मिले, यही हमारा जो है आज की टॉक का जो मोटिव रहेगा। तो तनाव क्यों हो जाता है? देखिए, तनाव जब हम अपनी और अपने परिवारजनों की एक्सपेक्टेशंस जैसे महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लग जाते हैं तब हमारा जो है तनाव हद से ज्यादा होने लग जाता है। तो यानी जब हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती हैं, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा रहती हैं, तब तनाव हो जाता है। हाँ जी। तो क्या सभी स्टूडेंट्स को तनाव होता है? देखिए, तनाव जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, सोते हैं, वैसे ही तनाव हमारी डे टू डे एक्टिविटी या डे टू डे गतिविधि में हमारे जीवन का एक बहुत मेजर रोल अदा करता है। तो ये सबको होता है? हाँ जी, ये सबको ज्यादा होता है। हाँ जी, हाँ जी। कोई उस तनाव को अच्छी तरह टैकल कर लेता है, कोई उसको अच्छी तरह टैकल नहीं कर पाता है। तो जब युवा तनाव से ग्रसित हैं और परीक्षाएं सामने हैं तो क्या सलाह रहेगी उनके लिए आपकी? देखिए, मेन जो अभी जैसे एग्जाम टाइम जैसे चल रहा है तो मैं सब स्टूडेंट्स को और युवाओं को बस यही बोलना चाहूंगा कि जो भी उन्होंने तैयारी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या 10th का एग्जाम या 12th का या अदर कोई भी एग्जाम वो कर रहे हैं, अपनी प्रेपरेशन पे पूरा कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण समय के लिए, घड़ी के लिए पूरा साल जो है बिताया है अपनी कड़ी मेहनत और अपनी लगन से। तो अपनी प्रेपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें और उसी कॉन्फिडेंस और उसी आत्मविश्वास से बेहिचक कोई भी अपना एग्जाम देने जाएं। तो क्या दिनचर्या में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है? बहुत अहम चीज आपने इस तरह से बताई है, क्योंकि क्या होता है जब एक विद्यार्थी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा होता है तो क्या होता है उसका दिनचर्या उलट पुलट हो जाती है। वो कुछ लोगों की जल्दी उठ के पढ़ने की आदत होती है, कुछ लोगों की देर रात तक पढ़ने की आदत होती है, कुछ लोगों में खान पान की जो है ऊंच नीच हो जाती है, जैसे किसी भी समय वो कुछ भी खा ले। तो मेरी सारे विद्यार्थियों से यही वो गुजारिश रहेगी कि एग्जाम टाइम के दौरान अपने दिनचर्या को जरूर एक सही पटरी पे लाने की कोशिश करें। जैसे कि उदाहरण के तौर पे टाइम से सोना, टाइम से उठना, अपना खान पान टाइम से लेना और टाइम से अपना पढ़ाई वढ़ाई पे कंसंट्रेट करके उसको अंजाम तक पहुंचाना। आपने समय से सोने की बात की है, तो चूंकि कई छात्र छात्राएं ऐसी होती हैं जो अंतिम समय में ज्यादा मेहनत करते हैं और रात भर वो पढ़ाई करते रहते हैं, तो नींद कितनी आवश्यक है? हाँ जी, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वो 3 घंटे हमारे पूरे साल की जो है मेहनत का निचोड़ होता है। तो अगर बहुत सारे विद्यार्थी जैसे आपने बताया देर रात तक पढ़ते हैं तो क्या होता है जब देर रात तक हम पढ़ते हैं, एक बॉडी को भी जो है एक तनाव से जूझने के लिए एक समय चाहिए होता है। जैसे एक एथलीट को दूसरी रेस दौड़ने से पहले एक कूल डाउन या रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है, उसी तरह एक विद्यार्थी को भी एग्जाम से पहले
एक रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है, जिसमें नींद का एक मेजर रोल होता है। क्योंकि जितनी भी हमारी जो रिसर्च हुई है उसमें ये बताया गया है कि जब हम सोते हैं तो हमारी जो याद करने की क्षमता भी जो है 2 गुना हो जाती है, या जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उसका आउटपुट देने में हमको मदद मिलती है। तो अगर हम देर रात तक पढ़ेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे 9 बजे एग्जाम है, अगर हम 6 बजे तक पढ़ेंगे तो बॉडी को रेस्ट के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो जब वो रेस्ट करने के लिए हमको टाइम नहीं मिलेगा तो फिर हमारा आउटपुट उतना, जितनी हमारी क्षमता थी या जिस हम क्षमता से जा रहे थे, जूझ रहे थे, वो नहीं हो पाएगी। तो मैं यही सब विद्यार्थियों से यही गुजारिश करूंगा कि मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद एग्जाम से पहले जरूर लें। जी, अब बात करते हैं खान पान की। खान पान हमारा कैसे होना चाहिए? देखिए, खान पान का भी जो है एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्या होता है, विद्यार्थी जब पढ़ाई कर रहा होता है तो उसका कैफीन बोलें, जो कि चाय या कॉफी में होता है, तो उससे क्या होता है, एक बॉडी को अलर्ट होने में मदद मिलता है और एक रूटीन टूट जाता है। कि जैसे कि आजकल जैसे कि बहुत सारे एप्स आ गए हैं, आसानी से जो है बाहर से चीजें ऑर्डर कर लेते हैं। तो मेरी सब स्टूडेंट से यही गुजारिश रहेगी कि एक तो मील्स कम मात्रा में खाएं, क्योंकि क्या होता है जब हम हैवी मील करते हैं, जैसे कि तेल युक्त या मसाले युक्त वाला भोजन जब करते हैं, तो क्या होता है, हमारे बॉडी की एनर्जी भी उसको पचाने में बहुत टाइम ले लेती है। तो जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन याद करने में दिमाग में जानी चाहिए, तो वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन पेट में जाके उसमें पूरी एनर्जी खराब हो जाती है। तो मैं बस यही सबको गुजारिश ये करूंगा कि एकदम हैवी मील्स ना लें, छोटे छोटे 2-2 3-3 घंटे के अंतराल में, जैसे हो गया फ्रूट्स हो गया, जैसे स्प्राउट्स हो गया, और आजकल जैसे सर्दियां हैं तो ड्राई फ्रूट्स हो गया, इन सब का जो है खा सकते हैं और अपनी एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। क्या इसमें कंसंट्रेशन के लिए हम योगा वगैरह कर सकते हैं? जी, बहुत सही आपने एक चीज भी बहुत, क्योंकि क्या, जब हम लोग स्टूडेंट थे तब हम लोगों को किसी ने इस टाइप से गाइड नहीं करा था कि योगा का क्या रोल होता है, एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का क्या रोल होता है। तो अगर क्या होता है, जब एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो जितनी भी हमारी रिसर्च वर्क हुआ है उसमें यह बताया गया है कि एक व्यक्ति का या एक विद्यार्थी का अटेंशन स्पैन, जैसे कि किसी भी कार्य को करने का जो एक समय होता है, वो 30 से 45 मिनट होता है। तो मैं सबसे यही वो करूंगा कि हर जो भी वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को 30 से 45 मिनट तक पढ़ें और 5-10 मिनट का ब्रेक लें, फिर उसके बाद नया टॉपिक या उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो बीच में जो 10-15 मिनट का वो ब्रेक लेते हैं, उसमें मोबाइल में या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में स्टेटस अपडेट या चेक करने के लिए ना करके, सांस लेने की प्रक्रिया या सिंपल व्यायाम करके, जैसे कि कपाल भारती या अलोम विलोम करके भी उस चीज का वो डबल फायदा उठा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर कार्तिकेय सिंह कि एक पेपर खराब हो गया तो उसके बाद उत्साह नहीं रहता और अन्य पेपर्स के लिए उतनी तैयारी व्यक्ति नहीं करता, तो ये क्या ठीक रहेगा? देखिए, जो हो गया, अब हम उस एग्जाम में हम कमी जो रह गई उसको हम पीछे जाके तो पूरा नहीं कर सकते। क्या होता है, ये बहुत लाजमी है कि एक इंसान पीछे ज्यादा सोचता है कि यार अगर मैं ये चीज सही कर देता तो मेरा ऐसा क्वेश्चन का जवाब ऐसे हो जाता, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आगे एक और अपॉर्चुनिटी है, जो कि दूसरा सब्जेक्ट है या दूसरा उसी विषय का दूसरा पेपर होता है। तो क्या होता है, जब हमारा रिजल्ट बनता है वो कंपाइल करके बनता है, तो अगर एक में इंसान के या नंबर या वो अच्छा नहीं हुआ तो वो दूसरे पे उस चीज को कवर अप करके उसकी की जो खामी पेशी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों से यही मेरा अनुरोध रहेगा कि जो हो गया उसके बारे में ना सोच के आज और जो हमारा होने वाले एग्जाम्स हैं उनके बारे में अगर हम प्रिपेयर अच्छी तरह करेंगे तो उनके लिए ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन तो स्टूडेंट की होती है लेकिन पेरेंट्स की भी होती है, वो भी दबाव बनाते हैं। तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सारे श्रोताओं, इवन जो विद्यार्थी उनके पेरेंट्स से बस यही अनुरोध रखूंगा कि देखिए, ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा टॉपर हो, क्लास में अव्वल नंबर लेकर आए, हर कॉम्पिटिटिव में हाई रैंकिंग लाए, लेकिन
उनको ये समझने का भी जरूरत है कि हर किसी स्टूडेंट की अपनी अपनी क्षमताएं, कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमारी जैसे देखा 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह हर स्टूडेंट की टैलेंट बोलें या हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो माँ बाप से मैं बस यही गुजारिश यही रखूंगा कि देखिए, आपने अपनी जो इच्छाएं हैं उनको व्यक्त कर दी, लास्ट मोमेंट में वो ऑलरेडी इतने तनाव से, एग्जाम के स्ट्रेस से जूझ रहा है, उसका सपोर्ट करें, ना कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को और उस पे हावी होने दें ताकि उसके रिजल्ट्स फिर फ्यूचर में अच्छे ना आए। कई बार जो छात्र है या छात्रा है वो समय से नहीं पहुंच पाते अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे और वहां से फिर गड़बड़ी शुरू होती है। कई बार कुछ चीजें वो छोड़ देते हैं, जैसे एडमिट कार्ड ही भूल गए। तो किस तरह से प्रबंधन करें कि अंत में इस तरह की समस्याएं ना आए, समय पर अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे और अपने एडमिट कार्ड से लेकर और भी जो आवश्यक चीजें हैं वो उसके पास होनी चाहिए। देखिए, एग्जाम का हबड़ दबड़ की वजह से बहुत सारे एरर्स एक इंसान से हो जाते हैं। तो मैं सारे स्टूडेंट से यही जो है गुजारिश करूंगा कि एग्जाम से पहले ही, जैसे 1 रात पहले या 2 रात पहले, अपनी किट हमेशा तैयार करके रखें, जिसमें एडमिट कार्ड है या जो पेन या जो भी स्टेशनरी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एटलीस्ट 1-2 दिन पहले ही अगर वो एक पाउच या बैग में रख के अपने सिराने के या टेबल पे रख देंगे तो उससे वो एरर ना होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यही मैं उनको बताना चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट का ना वेट करते हुए 1 दिन या 1 रात पहले अपनी किट, क्योंकि क्या होता है, देखिए, जो आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली है वो पूरी हो चुकी है, आखिरी दिन में या आखिरी रात में कुछ एक्स्ट्रा हासिल होने वाला नहीं है। तो क्या होता है, जब हम अपनी किट को तैयार करने में कैसे हम उस चीज को प्रोग्रेस करेंगे, वो करेंगे तो हमारा माइंड भी डाइवर्ट रहेगा और हम अपने तनाव को जो है दूसरी जगह डाइवर्ट भी कर पाएंगे। अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो परीक्षा हॉल है वहां पर किस तरह हमारी मनस्थिति होनी चाहिए ताकि हम बेहतर परिणाम दे पाएं। देखिए, मैं आपसे अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जो मैं जब भी एग्जाम होता था, जो मैं एक रूटीन फॉलो करने की कोशिश करता था। देखिए, जब आप एग्जाम हॉल में हम एंटर करते हैं, क्या होता है, सबसे पहले एडमिट कार्ड चेक होता है। तो उस एडमिट कार्ड चेक होने में, आंसर शीट मिलने में और क्वेश्चन पेपर मिलने में लगभग 5-10 मिनट का अंतर मिलता है, एक समय होता है। तो उस दौरान जो है अपनी आंख बंद करके जो है लंबी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, अपने पेरेंट्स को याद करें, अपने गुरुओं को याद करें, भगवान को याद रखें कि जो है जिन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया, जो हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं, उनको याद करके जब हम एग्जाम देने आएंगे तो हमारे अंदर एक वो विश्वास आएगा, वो हमको एनर्जी देगा ताकि हम जो है एक क्वेश्चन और उस एग्जाम को अच्छी तरह से पूर्ण रूप से सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करना चाहें। और एक और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि जब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिले तो तुरंत ही पहले क्वेश्चन का लिखने ना लग जाएं। पहले जस्ट क्वेश्चन पेपर को जस्ट गो थ्रू करें कि कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से सवाल आप लोग को आते हैं, नहीं आते हैं। तो उस हिसाब से एक अपनी फॉर्मेट बना के फिर आप डीप ब्रीदिंग करके एग्जाम को लिखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो समय जो है आपको दिमाग को अपने जो विचार हैं, जो आपने याद करा है, उसको रिकॉल करने में मदद मिलेगा। और जब आप उसको रिकॉल कर पाएंगे, वो आप रिकॉल करने के बाद अपने आंसर शीट पे अच्छी तरह से तभी लिख पाएंगे। तो वो जो 3 घंटे हैं या जितना भी समय है परीक्षा का, उसका बेहतर उपयोग करें और अपना जो सर्वश्रेष्ठ है वो देने का प्रयास करें। हमारी सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में या बोर्ड की परीक्षाओं में जो प्रतिभागी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। और डॉक्टर कार्तिकेय सिंह, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए। आपका आभार, धन्यवाद।